Vande Mataram, dear students. Today we will start the third part of Unit 6 of English subject of Standard 8. And the third part is the continuity of part 2 video of English subjects Unit 6. Okay? तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 6 के दूसरे पार्ट के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में अपने क्या करेंगे? यूनिट 6 के सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं, राइट? तो बच्चों अपने अभी तक क्या देखा यूनिट 6 में कि जॉडी नाम का एक बच्चा है जिसके पिता का नाम पेनी है। उसको एक सांप ने डंक मार लिया होता है और वो खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक हरिणी यानी कि फीमेल डियर को मार डालते हैं और उसके दिल और लीवर से वो खुद की जान बचाते हैं पॉइजन निकालकर। फिर जॉडी को उसके बच्चे का, किसके बच्चे का? तो हरिणी के बच्चे का दिमाग में बारंबार ख्याल आता है कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं। वो अपने पिता को कहता है कि वो बेचारा अपनी माँ के बिना भूखा मर रहा होगा या फिर डर रहा होगा, तो उसको मैं अपने घर ले आते हैं, उसकी देखभाल करेंगे। और फिर वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं जंगल में। तो किसके साथ जाते हैं? मिलविल नाम के एक इंसान के साथ जॉडी जंगल में जाता है उस हरिणी के बच्चे को ढूंढने के लिए, राइट? तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. तो अब क्या कह रहे हैं कि जॉडी को बारंबार वो ख्याल आ रहा था उस हरिणी के बच्चे के बारे में और वो जैसे जैसे रास्ता पास कर रहे थे तो वो उसको याद आ रहा था कि अपने इस रास्ते से गए थे, इस रास्ते से। He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the dog and I saw the fawn. फिर वो रास्ते में मिलविल को कहता है, कौन? जॉडी, कि अपने नॉर्थ की तरफ अब चलो मिलविल, क्योंकि यहाँ पे ही पप्पा को सांप ने डंक मारा था और उस हरिणी को यहाँ पे ही मार डाला था और उसके बच्चे को मैंने यहाँ पे देखा था। Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तब क्या हो रहा है कि अचानक से जॉडी को अब ऐसा लग रहा था कि मिलविल अब वहां से चले जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो खुद की फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाह रहे थे मिलविल के साथ कि अगर वो हरिणी का बच्चा मर गया होगा तो फिर वो बहुत ही उदास हो जाएगा और वो मिलविल को दिखाना नहीं चाहता था। और अगर वो जिंदा होता तो मिलने की खुशी बहुत ज्यादा होती जो वो शेयर फीलिंग्स नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चाह रहा था कि मिलविल अब चला जाए। He said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. Make it on a foot. इसलिए उसने जॉडी ने मिलविल को कहा कि अब वो रास्ता मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे स्क्रब यानी कि झाड़ियाँ बहुत ही मोटी मोटी है एक घोड़े को जाने के लिए, इसलिए मैं पैदल ही चला जाऊंगा। But I'm afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. फिर मिलविल कहते हैं, पर मैं डर रहा हूँ तुझे अकेला छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर तुम गुम हो जाओगे या फिर तुमको भी स्नेक ने डंक मार दिया तो I will take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wanted. Leave me off right here. All right, but you take it easy now. You know north here and east. अब क्या हुआ कि जॉडी मिलविल को कहता है कि मैं अपना ध्यान रख लूंगा,
और शायद बहुत ज़्यादा देर लग जाए उस बच्चे को ढूंढने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए आप मुझे यहीं पे छोड़ दो। फिर मिलविल कहते हैं ठीक है, पर अच्छे से जाना, तुम्हें पता है कि नॉर्थ कौन सी साइड है और ईस्ट कौन सी साइड है, राइट? देयर एंड देयर दैट tall pine makes a bearing. So long, Millville, I am obliged. फिर क्या होता है कि मिलविल कहते हैं वहाँ पे देखो, वो जो लंबा पाइन ट्री है वो तुम्हें दिशा बताएगा, आइडेंटिफाई करवाएगा कि कौन सी तरफ नॉर्थ है, कौन सी तरफ ईस्ट है। अच्छा, अब वो जॉडी मिलविल को कहता है अच्छा, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, आप जाओ, मैं आपका आभारी हूँ, है ना? फिर he waited for the sound of the hooves to end, then got to the right. The scrub was chill. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. फिर क्या हुआ कि वो राह देखने लगा कि पैरों की आवाज आनी बंद हो जाए, किसकी? मिलविल के घोड़े की। फिर वो आनी बंद हो गई, फिर वो राइट की तरफ मोड़ा और झाड़ियाँ तो अभी भी थी और उसको सिर्फ खुद के जूतों की आवाज आ रही थी पूरे सन्नाटे में। फिर उसको लगा कि शायद मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। फिर क्या हुआ देखते हैं। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzard यानी क्या होता है? A large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. तो फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा पक्षी आया अपनी पाखें ऐसे फफड़ाते हुए और आसमान में फिर वो उड़ने लगा। फिर वापस नीचे वो ओक ट्रीज के नीचे से आने लगा। Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. Scrawny यानी क्या होते हैं? दुबले दुबले पतले पतले, वो उनकी डोके होती है। और क्या हुआ अब कि फिर वो सारे जो बजर्ड्स थे वो आके सर्कल में बैठ गए, किसके? तो वो हरिणी के जो शव का वो होता है उसके पास वो आके बैठ गए। और फिर वो अपनी डोक उठाकर और पतली पतली लंबी लंबी जो डोक थी उसको वो उठाकर और फफड़ाने लगे। He threw his bow and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. फिर क्या हुआ कि जॉडी ने क्या किया? जॉडी ने एक शाखा थी वो उनकी तरफ फेंकी और वो सारे उड़ते उड़ते सामने के पेड़ों से गुजरने लगे, चले गए। फिर उसको जॉडी को धूल में मिट्टी में बड़े बड़े कैट्स की पैरों के निशान दिखने लगे और वो फ्रेश ही थे, जैसे कि कोई अभी से वहां से गुजरा हो। और फिर उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग आके और जो हरिणी का शव था उनको उन लोगों ने कैरियन बर्ड्स यानी कि मरे हुए जो बर्ड्स के वो शव थे उनके पास वो डाल के चले गए। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday the fawn was not there. फिर क्या हुआ कि वो यानी कि जॉडी वो घास की तरफ जाने लगा और वहाँ पे जहाँ उसने उस बच्चे को देखा था और ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे था ही नहीं, अभी तो कल ही उसने देखा था, पर अभी वो वहाँ बच्चा था ही नहीं। He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. फिर क्या हुआ
कि वो जहाँ जहाँ से निकलता जा रहा था वहाँ पे वो खुद की साइन करता जा रहा था कि इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, तो वो वापिस आने में उसको दिक्कत नहीं हो ना, इसलिए। पर उसको कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, कोई साइन भी नहीं मिल रही थी। फिर वो खुद की वो बजर्स थे वो सारे अपनी विंग्स को फफड़ा रहे थे कि कोई उनके पास वापिस आए और वो अपना बिजनेस, यानी कि कौन सा बिजनेस, खाने का बिजनेस कर सके। फिर वो वापिस उस जगह पे आए जहाँ पे उसने उस बच्चे को देखा था, और वो सारे वहाँ पे आ गए। द नाइट्स रेन had washed away all tracks except those of cats and buzzard। फिर कल रात को जब बारिश आई थी तो उसने सारे पैरों के निशान मिटा दिए थे, सिर्फ बड़ी बिल्लियों और बजर्ड पक्षी थे उसके ही निशान थे, बाकी सारी मिटा दिए थे। ओके, तो बच्चों अब आप सबको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट समझ में आ गया। ओके, अपने अब इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंदे मातरम।